गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और धीरे धीरे हम आपकी तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं और आपके एग्जाम का समय जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब जो भी हमारे पास समय बचे हुए हैं 1.5 months यानी 1 महीने का सफर हम लोगों का आज कंप्लीट हो रहा है। पिछले 1 महीने से कंटिन्यू हम आपको वीडियोस के थ्रू आपका रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में अच्छा मार्क्स ला सके। बस आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है जो मुझे इंस्पायर करता है, जो मुझे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। बस आप ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपका एक कदम हमें बहुत मोटिवेट करता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज हमारा जो रेशियो जो कवर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेब्टर टर्नओवर रेशियो। तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन जब दिया हो तो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चे अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि आपके पास डिटेल्स दिए गए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या कैलकुलेट कीजिए, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। तो बच्चे सॉल्यूशन हम इनका बता रहे हैं आपको कि इसका क्या होगा। तो बच्चे आप बताओ कि डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चे आपको बताए थे कि डेब्टर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नेट क्रेडिट सेल और डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अब हमें यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल निकालना होगा। तो बच्चे यहाँ पर कैश सेल आपके दिए गए हैं टोटल कितने, 1,75,000 टोटल सेल दिया हुआ है हमारा 1,75,000 और कैश सेल के बारे में कह रहा है कि 20% ऑफ टोटल सेल वो कैश सेल है। तो बच्चे तुम बताओ मुझे कि यदि कैश सेल 20% है तो क्रेडिट सेल कितना है। तो बट नेचुरल है कि भाई 100% सेल में अगर 20% कैश सेल है तो हमारा जो क्रेडिट सेल होगा वो होगा कितना, 80%। तो बच्चे हम पहले निकालेंगे यहाँ पर क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1,75,000 इंटू 80/100। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो देखो बच्चे इनके कितने ये निकलते हैं। तो ये 10 से 10 और 10 से 10 ये कट जाता है। ऐसे में 0 0 और 8 25 40, 4 8 7 56 4 60 और 8 एकम 8 6 14 यानी बच्चे 1,40,000 इसका क्या निकल करके आ गया, क्रेडिट सेल आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल के लिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल ₹10,000। तो बच्चे नेट क्रेडिट सेल के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि नेट क्रेडिट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न एक फॉर्मूला है, इसे हम लिख देते हैं क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न और फिर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जो हमारा क्रेडिट सेल है वो 1,40,000 का है और जो सेल्स रिटर्न है वो 10,000 है। तो ऐसे में बच्चे हमारा 1,30,000 का नेट
क्रेडिट सेल निकल गया। अब बात आती है कि सर नेट क्रेडिट सेल तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, अब हमें एक और चीज चाहिए, वो है क्या, तो एवरेज डेटर। क्या चाहिए, एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या है भाई, एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2। और ऐसे में आपके जो ओपनिंग डेटर्स के वैल्यू दिए हुए हैं वो 8000 है और क्लोजिंग डेटर्स का वैल्यू 12000 है। तो 8000 प्लस 12000 डिवाइडेड बाई 2, यानी बच्चे 20000 डिवाइडेड बाई 2, और इस तरीके से डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कम्स टू 10000, यानी आपका एवरेज डेटर जो है वो निकल गया 10000। अब आपको यदि क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, डेटर टर्नओवर रेशियो, तो क्या करना चाहिए, हमें वैल्यू पुट कर देना चाहिए। और वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करें तो नेट क्रेडिट सेल 1,30,000 और डिवाइडेड बाई 10,000, तो ऐसे में बच्चे ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13 टाइम्स। यह बच्चे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं और इस चीज को सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको डेटा टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग। अब क्या है बच्चे, तो नेट क्रेडिट सेल गिवन है। अब नेट क्रेडिट सेल आपका गिवन है और डेटर और बिल्स रिसीवेबल गिवन है। तो बच्चे डेटर और बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। ऐसे कंडीशन में बच्चे जब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया होता है तो हम इन्हीं को ऐड कर लेते हैं और यही हमारा हो जाता है क्या, एवरेज डेटर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा निकल जाता है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए हम बस इन दोनों बैलेंस को जोड़ देंगे, 4,20,000 और फिर प्लस कर देंगे इसमें 30,000 और इस तरीके से इन दोनों को प्लस करके हमारे जो वैल्यू है वो आ जाएंगे 4,50,000। अब हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट हो गया और नेट क्रेडिट सेल हमारा दिया हुआ है। तो हमें जो कह रहा है कि आप डेटा टर्नओवर रेशियो निकालिए, तो हम डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख ले, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, या फिर यूं कहें तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बच्चे नेट क्रेडिट सेल आपके दिए हुए हैं 27 lakhs और डिवाइडेड बाई 4,50,000। तो जब इसे करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे कितने, 6 टाइम्स। ये एक आपका निकल गया क्या, 6 टाइम्स, जो आपका निकला डेटा टर्नओवर रेशियो। तो एक का आंसर निकल गया और दूसरा कह रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिए। बच्चे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का आपको फॉर्मूला बताया गया था, एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका फॉर्मूला बताया गया था। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आप कैलकुलेट किस में कर रहे हैं, मंथ में कर रहे हैं कि डेज में कर रहे हैं। तो जब कुछ नहीं कहा रहे तो आप उसे डेज में कैलकुलेट कीजिए
और डेज में कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 365 डिवाइडेड बाई 6 करना होगा, यानी फॉर्मूला यूज करना होगा क्या हमारा, 365 डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और जैसा कि बच्चे 365 और डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, या फिर अगर मंथ में निकालना होगा तो यहाँ जो आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हमें मंथ में निकालना होगा तो मंथ के लिए क्या करेंगे, तो 12 और डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 मंथ्स। तो इस तरीके से डेज में जब पूछेगा तो 365 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, अगर हमसे मंथ में पूछेगा तो 12 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे जो 2 मंथ्स होगा, और अगर वीक में कहेगा तो 52 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी दिक्कत अगर हो रही है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, कमेंट में आप बताएंगे तो फिर हम आपको उसका और बेहतर सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कहीं सॉल्यूशन में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। बच्चे 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। एक हमें जो कैलकुलेट करना है, पहला है डेटा टर्नओवर रेशियो, दूसरा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, तो एक सेल दिया हुआ है, एक बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, और एक परचेज दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बिकॉज सेल है, बिल्स रिसीवेबल है, परचेज है। चलो भाई, तो ऐसे में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 28 को। अभी इसको चेक करते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, और फिर उसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं।